नमस्कार दोस्तों, पुराणों की कथाएं पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट मीत गुप्त। इस पॉडकास्ट में मैं आपको सुनाऊंगी दशावतार का पहला अवतार, जिसमें भगवान एक मछली का रूप लेते हैं। वाचन है मेरा यानी मीत गुप्त का। ये कथा इंडिया बुक हाउस द्वारा प्रकाशित पुस्तक अमर चित्र कथा पर आधारित है, जिसमें पहला अवतार है मत्स्य अवतार। एक कल्प की समाप्ति होने को थी। सृष्टि के चारों युगों के अंत होने का समय था। एक कल्प ब्रह्मा जी के पूरे एक दिन के बराबर था। सुबह से उन्होंने सृष्टि का सारा काम किया था। अब कमल पर बैठे हुए बेहद थके मांदे ब्रह्मा ने कमर सीधी की और जम्हाई ली। उनकी पलकों ने जैसे ही नींद में झपकी ली तो अनजाने में ही उनके मुख से चारों वेद फिसल कर निकल गए। उसी समय हयग्रीव नाम का एक असुर यह सब देख रहा था। उसने सोचा कि वेदों को लपकने का यह बढ़िया मौका है। अगर मैं पूरा ध्यान केंद्रित करूं तो इस समय ये वेद सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मुख से गिरकर मेरे मुंह में आ सकते हैं। किंतु समस्त संसार के पालनकर्ता विष्णु भगवान ये सब देख रहे थे, इसलिए उन्होंने हयग्रीव की चाल सफल न होने दी। वे सोचने लगे कि यह असुर वेदों को पचाए जा रहा है। ऐसे तो अगले कल्प के लिए वेद पूरे नहीं बचेंगे। मुझे वेदों को इस असुर से पुनः प्राप्त करना होगा, क्योंकि इस कल्प की प्रलय होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। भगवान विष्णु उपाय सोच ही रहे थे कि उनकी दृष्टि राज ऋषि सत्यव्रत पर पड़ी। उस समय सत्यव्रत नदी में पितरों को तर्पण दे रहे थे। तो भगवान विष्णु ने सोचा कि इस समय मैं मछली बनकर वेदों को निगल सकता हूँ। लगे हाथ अपने इन परम भक्त का भला भी कर दूंगा। इस कल्प की प्रलय के बाद भी वे जीवित बच जाएंगे और अगले कल्प के 7वें मनवंतर में वे मनु बनेंगे। इधर नदी में जब राज ऋषि सत्यव्रत ने दूसरी बार हाथ की अंजलि में पानी भरा, तभी उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। मछली देखकर सत्यव्रत ने सोचा, बेचारी छोटी सी मछली कितनी घबरा रही होगी, इसे नदी में वापस डाल देता हूँ। वे ऐसा करने ही जा रहे थे कि छोटी सी मछली कहने लगी, हे दयालु राजन, मुझे नदी में मत फेंकिए। नदी के बड़े बड़े जीव जंतु मुझ जैसी निरीह मछली को खा जाएंगे। यह सुनकर सत्यव्रत पसीज गए। उन्होंने मछली से कहा, नन्ही मछली, डरो मत, मैं निश्चित ही तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब उन्होंने मछली को अपने कमंडल में डाल दिया और अपने आश्रम में ले आए। लेकिन तब एक चमत्कार शुरू हुआ। वह छोटी सी मछली रात भर में ही इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में पूरी नहीं समा रही थी। सुबह जब सत्यव्रत उसकी खोज खबर लेने आए तो मछली ने उनसे कहा कि हे राजन, यह कमंडल तो बहुत छोटा है, कृपा करके मुझे किसी बड़े बर्तन में रख दीजिए। तब सत्यव्रत ने मछली को कमंडल से निकालकर पानी से भरे घड़े में रख दिया। लेकिन 1 घंटा भी नहीं बीता था कि मछली और बड़ी हो गई और सत्यव्रत से बोली, हे राजन, यह घड़ा भी बहुत छोटा पड़ रहा है। मैं आपकी शरणागत हूँ, कृपया मेरे रहने योग्य जगह तलाश कीजिए। सत्यव्रत के आश्रम के पास एक तालाब था। वे मछली के घड़े को वहां ले गए और मछली को तालाब में छोड़ दिया।
लेकिन देखते ही देखते मछली इतनी बड़ी हो गई कि तालाब भी छोटा पड़ने लगा। मछली ने फिर सत्यव्रत से प्रार्थना की कि हे राजन, कृपया मुझे किसी गहरी और बड़ी झील में ले चलिए, यहाँ तो मैं मर जाऊंगी। अब सत्यव्रत उसे एक एक करके कई एक से एक बड़ी झीलों में ले गए, लेकिन मछली थी कि अपना आकार बढ़ाए जा रही थी। तब हताश सत्यव्रत ने उस मछली को समुद्र में ले जाने का निश्चय किया, किंतु जब मछली को समुद्र में डाला तो मछली ने कहा, हे प्रतापी राजा, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाइए, समुद्र के विशालकाय जंतु मुझे खा जाएंगे। तब सत्यव्रत के मन में शंका होने लगी। उन्होंने मछली से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारे जैसे अनोखे जीव के बारे में आज तक कभी देखा सुना नहीं। एक दिन में तुम 800 मील लंबी झील से भी बड़ी हो गई हो। कहीं तुम... यह कहते कहते सत्यव्रत समझ गए और बोले, जरूर आप भगवान नारायण हैं। मुझे क्षमा करें प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। सत्यव्रत ने मछली को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया, फिर बोले, हे देवादिदेव, आपकी जय हो। यह तो मैं जानता था कि संसार की बाधा हरने के लिए आप पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, किंतु इतनी निकृष्ट योनि में जन्म लेने का विचार क्यों किया प्रभु? तब मछली रूपी भगवान विष्णु ने अपने भक्त की ओर देखा और कहा, आज से ठीक 7 दिन बाद प्रलय होगी। तीनों लोकों की सृष्टि समुद्र में डूब जाएगी। उस समय मैं तुम्हारे पास एक विशेष नाव भेजूंगा। तब तक तुम अगले कल्प की सृष्टि के लिए जिन जड़ी बूटियों, बीजों और जीव जंतुओं आदि को आवश्यक समझो, उन्हें एकत्र कर लो। फिर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव में मेरी प्रतीक्षा करना, और हाँ, अपने साथ सर्पराज वासुकी को लाना मत भूलना। इसके बाद मछली रूपी भगवान दूसरे काम पूरे करने चल दिए। उसी समय असुर हयग्रीव ने एक विशालकाय मछली को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे कांपने लगा और सोचने लगा कि मुझे अपना मुंह नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो मेरे मुंह से सारे वेद निकल जाएंगे। लेकिन यह कहना आसान था, पर करना कठिन। मछली रूपी भगवान विष्णु ने उसे जल्दी ही मार डाला। भगवान ने सोचा, आखिर वेद बच गए। अब ब्रह्मा के जागते ही ये वेद उनको सौंप दूं। दूसरा कल्प शुरू होने के पहले ही यह काम कर देना होगा। ठीक 7 दिन बाद समुद्र के ऊपर भयानक बादल घुमड़ने लगे। भीषण वर्षा शुरू हो गई। समुद्र में भयंकर ज्वार आया और समुद्र की विशाल लहरें जमीन को निगलने लगी। मछली रूपी भगवान के आदेशानुसार धरती के बचे एक छोटे से टुकड़े पर सत्यव्रत सप्त ऋषियों, जड़ी बूटियों और जीव जंतुओं के साथ भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। वे कहने लगे, प्रभु का भजन करो, उन्होंने हमारी मुक्ति का वचन दिया है। अचानक उन्होंने समुद्र में एक विशाल नाव अपनी तरफ आती देखी। नाव को देखकर सत्यव्रत ने कहा, प्रभु ने वचन निभाया है, वह देखो तो नाव आ रही है, उस पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही नाव तट पर लगी, सप्त ऋषियों, जड़ी बूटियों और जीव जंतुओं के साथ सत्यव्रत नाव पर सवार हो गए। प्रलयंकारी समुद्र की लहरों के थपेड़ों से नाव डगमगा रही थी। भीषण वर्षा हो रही थी।
सहसा सबने देखा कि एक विशाल मछली उनकी ओर आ रही है। अब उस मछली के सिर पर एक सुनहरा सींग उगाया था। उस सुनहरे सींग की चमक से अंधेरे आकाश में भी उजाला हो उठा। तब नाव के यात्री आश्वस्त हो गए। मछली ने सत्यव्रत से कहा, सर्पराज वासुकी को रस्सी बनाकर मेरे सींग से नाव को बांध दो। घबराओ मत, तुम में से किसी का भी बाल बांका नहीं होगा। प्रलय में चारों ओर पानी ही पानी था, क्योंकि ब्रह्मा जी की रात्रि शुरू हो गई थी। इस ब्रह्म रात्रि में संचरण करते हुए मछली रूपी भगवान विष्णु ने सत्यव्रत तथा सप्तऋषियों के समक्ष सत्य की व्याख्या की। वही व्याख्या धरती पर हर कल्प में पुराण कथाओं के रूप में आई। इस पुराण का नाम है मत्स्य पुराण, क्योंकि भगवान ने एक मछली के रूप में सत्य का ज्ञान दिया, इसलिए यह मत्स्य पुराण कहलाया। इस प्रकार भगवान नारायण ने अपने सच्चे भक्तों को प्रलय में नष्ट होने से बचाया, ताकि अगले नए कल्प में वे अध्यात्म ज्ञान का प्रसार कर सकें। अभी आप सुन रहे थे मत्स्य पुराण की कथा मत्स्य अवतार। वाचन था मीत गुप्त का। इस कथा में मत्स्य अवतार ने हयग्रीव नामक असुर का वध किया तथा वेदों और सच्चे भक्तों की रक्षा की। आशा है भगवान के ये पहले अवतार की कथा आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अपने सनातन भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए इस पॉडकास्ट को लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।